तो नाइट वॉचर के इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। मॉन्ग कहता है कि भाई ऐसी ऐसी डेमोनिक टेक्निक भी होती है जिसमें हजार क्या भी लाखों लोग की भी जान देनी पड़ सकती है। तो शॉ कैन भी लाइक एक सेकंड, उन्हीं में से कोई टेक्निक इसके हाथ में तो नहीं ना लगा और ये भी लाखों लोग की कुर्बानी देने के लिए तैयार तो यहाँ पे नहीं ना है। अगर उसको वाकई में लाखों लोग की कुर्बानी देनी थी, भाई वो लिटरली वॉरियर है, वो बैटल करता है और बैटल में हजारों लाखों लोग यहाँ पे मरते हैं। तो बैटल के टाइम पे उसको करने को नहीं हुआ क्या यार, वो फालतू में मासूम लोग को क्यों मार रहा है। तो मोंग भी कहता है नहीं यार, बैटल के बीच में करना पॉसिबल यहाँ पे नहीं था। उसके पीछे भी दो तीन छोटे छोटे रीज़न है, मैं समझा देता हूँ। सबसे पहला रीज़न, जो बैटल है ना वो एक दिन में नहीं होता, वो कई दिन कई महीने कई साल यहाँ पे चलते हैं। और दूसरी बात, बैटल के अंदर है ना भाई तुमको मौका नहीं मिलता, मर्डर करो फिर मर्डर करो और फिर मर्डर यहाँ पे करो। और लेकिन ब्लड एसेंस में या तो तुम्हें जल्दी करना है, कुछ ही दिनों के अंदर करना है, और तुम्हें करने के बाद है ना काम या टाइम चाहिए, उसी टाइम के अंदर तुम सारी एनर्जी सारा ब्लड एसेंस ले सको। लेकिन तुम ही सोचो बैटल में ये कैसे पॉसिबल है। तो शॉ कैन भी सोचता है यस ही इज राइट, बैटल के अंदर भाई डायरेक्ट दुश्मन को मारो फिर आगे की तैयारी करो, तुमको लिटरली उनका ब्लड एसेंस ऑब्जॉर्व करने का मौका नहीं मिलेगा। और ये बैटल कई ज़्यादा साल चलता है, शायद ये पूरा काम है ना एक बार में करने को था। इसके लिए इसने एक बार में किसी लोकेशन लिया, उसी लोकेशन में सबका मर्डर यहाँ पे कर दिया। मॉन्ग कहता सुनो यार मैं ट्राई कर सकता हूँ लेकिन मुझे लगता नहीं है कि मैं जेन भाई को मार पाऊंगा। तो ये भी कहता व्हाट साले तू तू सच्ची में नहीं जीत पाएगा। वो भी कहता है कि वेल यार ना मैं बिल्कुल भी यहाँ पे जीत नहीं सकता, अभी के लिए वो थर्ड रैंक पर है और सेकंड रैंक पे चल गया, अल्ले ले ले फिर तो इम्पॉसिबल सा ही एकदम है, एकदम इम्पॉसिबल सा है। तो ये भी कहता माँ कसम भाई तुमने इससे पहले सेकंड रैंक के बंदे को हराया था, याद है ना उसके अंदर हम लोग जब तुम के अंदर फंस गए थे। तो ये भी कहता है अरे यार उस समय वो सेकंड रैंक का बस बची कुछ ही आत्मा यहाँ पे थी, रियल पावर उसके सेकंड रैंक के बराबर ही नहीं थी। रियल में कोई सेकंड रैंक का बंदा आ जाएगा ना भाई मेरा मुँह निकल जाएगा। तो शॉ कैन बी लाइक अबे यार मेरे इमेजिनेशन में तुम बड़े तेज आदमी थे, ऐसी बातें बोल के अपने आप की बेइज्जती कहीं को करवाते हैं। लेकिन मैं समझ गया कि अभी के लिए आपकी हालत ख़राब है और आप जेन भाई को नहीं मार सकते हैं, यानी जो कुछ है मुझे करना है। तो क्या क्या करना है मुझे, मैंने प्लान बना लिया। सबसे पहले वो जो लोकेशन, किस लोकेशन में उस आदमी ने मर्डर यहाँ पे किया है, और अगर सच्ची में उसका मर्डर आगे और करना है, लाखों लोग को मारना चाहता है, तो मैं उसको वो करने से यहाँ पे रोकूँ ताकि लाखों लोग को ना मारूँ। और तीसरा वो इम्पोर्टेंट भाई ये प्रिंसेस, इसका यहाँ पे क्या करूँ यार, ये तो सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ पर है। और जब मैंने अपनी जासूस से पूछा था तो एक सिटी के बारे में आइडिया लगा था, ओशिको सिटी। तो अगर मेरा अनुमान यहाँ पे गलत ना हो सकता है या तो उसी सिटी में या उसी सिटी से आसपास किसी सिटी में उसने मर्डर वर्डर यहाँ पे किए होंगे। तो मैं जाऊँगा और सिटी में पता करने की पूरी कोशिश यहाँ पे करूँगा, पूरी बोले तो बोली। और सेकंड बात यार ये जो है ना भाई मेरे पीछे लोग पड़े हुए हैं ना, स्पेशली क्योंकि भाई मैं ये केस सॉल्व कर रहा हूँ और मैंने अपने भाई का रूप यहाँ पे ले लिया है। और मेरा भाई देखो जाए तो वो नॉर्मल आदमी है, ज़्यादा कुछ कल्टीवेटर भी नहीं है। अगर किसी ने मेरा चेहरा पहचान लिया और कल को मेरे भाई के पीछे पड़ गए कि भाई तू ही था ना हमारी सिटी में आया था, साले को पकड़ के लेके चलो, तो मैं अपने भाई को मुसीबत में डालना नहीं चाहता। लेकिन मैं किसी और का रूप भी नहीं ले सकता, मैं उसी बंदे का रूप ले सकता हूँ यार जिसको मैं जानता हूँ, जिसको अच्छे से मैं पहचानता यहाँ पर हूँ। और अगर मैं किसी ऐसे आदमी का रूप लूँगा तो बेचारा मेरे पहचानने वाला मुसीबत में आ जाएगा। छुटकी का रूप ले लूँ क्या नहीं यार, छुटकी बड़ा अजीब रहेगी। उससे मुझे याद आया, एक आदमी का मैं जानता हूँ, अच्छे से जानता हूँ, उसका रूप में ले सकता हूँ। अब वो आदमी को ने राइटर हमको नहीं बताता, वो प्रिंसेस के बारे में सोचता है कि वेल प्रिंसेस यार इसका क्या करूँ, जेन भाई के पास तो मैं नहीं भेज सकता, इसको जेन भाई के पास भेजना यानी जेन भाई का मकसद पूरा करना, जो मैं जाहिर सी बातें होने नहीं दूंगा। तो इसको ना मैं चोरी चुपके से वापस या तो किसी और सिटी में या तो अपने कैपिटल सिटी में कहीं और अकेले में रखना पड़ेगा। अपने घर में रख नहीं सकता, अपने घर में रहेगा तो एक्सपोज हो जाएगी, और ये एक्सपोज हो गई तो भाई मुसीबत में आ जाएगी। मैं नंबर 2 से मिलके कुछ इसका बंदोबस्त करवाता हूँ। अब आते अभी हमारे बाकी बंदलों की ओर। तो ये आदमी भी कहता माँ कसम भाई क्या गर्मी है, हाय गर्मी। तो यार लेकिन तुम दोनों को तो पसीना ही नहीं आता। तो दूसरा बंदा भी कहता है अरे यार हमको पसीना नहीं आता क्योंकि वी आर वेरी कूल वेरी कूल वेरी कूल। वो भी कहता हाँ 3 बार बोलने से तो सच्ची में कूल नहीं बन जाता। यार वांग बोलो तुम्हारा आगे का क्या विचार है। तो वो भी कहता वेल मेरा क्या विचार रहेगा यार, तुमको हमने जब पता करने को बोला था ऑफिशियल्स लोगों से द्वारा रिपोर्ट यहाँ पे लाने को बोला था, रिपोर्ट आया क्या। वो भी कहता वेल देखो हमने उस ऑफिसर से मांगा रिपोर्ट दो, उसने बोला कि भाई जेन भाई से पूछेंगे फिर बताएंगे। तो उस कमीने का अभी तक कोई रिस्पॉन्स नहीं आया
आया, जब तक उसका रिस्पॉन्स नहीं आता हम इन अभी लोकेशन पता कर सकते हैं जिस लोकेशन में ये मर्डर यहाँ पर हुआ था। हमको एग्जैक्ट नहीं मालूम, लेकिन हमने थोड़ी बहुत जान पहचान यहाँ पे की, थोड़ा बहुत हमने पता किया। तो ये जो लोकेशन है ना, इस लोकेशन में काफ़ी सारे सिटीज़ आते हैं, उनमें से एक है शाइकू सिटी भी आता है, जिसके बारे में हमारे शौकीन को पता चला था। यानी ना हो इन्हीं में से किसी एक सिटी में हुआ होगा। ये सिटी बहुत ही छोटे मोटे, सिटी छोड़ो गाँव है, तो गाँव में जब कोई बड़ा कांड भी हो जाता है ना, तो या राजा या कोई बाकी बंदे उतने ध्यान नहीं देते हैं। तो यहाँ पे हुआ होगा तो जाहिर सी बात है किसी और को मालूम नहीं होगा। तो क्या करें बताओ। वांग यान कहता है कि वेला में काम कर सकते हैं, अपनी टीम को 2-3 हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं, तुम वहाँ पे जाओ, तुम वहाँ पे जाओ, और मैं ये सिटी में यहाँ पे जाता हूँ। वो भी कहता है ओके ठीक है। अब आते भाई किसी अलग ही एरिया में, आई डोंट नो ये कौन सा एरिया है। यहाँ पे एक औरत बैठी हुई थी, उसके पास कोई फॉक्स था, पीछे पोटा से एक आदमी आता है और कहता है मैडम जी कैसी हो। 21 साल का टाइम यहाँ पे गुजर चुका है, मानना पड़ेगा प्रिंसेस, आपका जो और आपका रुतबा, आपका पावर और आपकी सुंदरता एग्जैक्टली महारानी जैसी है, आपकी माँ जैसी। तो वो भी कहती है अरे यार तुम मेरे माँ से कभी मिले ही नहीं थे, तुम ऐसा कैसे कह सकते हो कि मैं अपनी माँ जैसी हूँ। तो वो भी कहता है क्योंकि यार आप भी एक नाइनटेल हो और तुम्हारी माँ भी एक नाइनटेल है। भाई वो जो चार्मनेस होता है ना नाइनटेल में, खानदान तो खानदान यहाँ पे आता है। आप इतनी खूबसूरत हो, इतनी तगड़ी माँ लो, आई मीन बड़ी सुंदर हो, तो तुम्हारी माँ भी तो सुंदर होनी चाहिए ना। ये भी कहती चल चल बेटे ज़्यादा मक्खन यहाँ पे मत लगा, मेरे पास स्पिरिचुअल एसेंस है, बड़ा प्योर बड़ा काइंड है, समझे कि ना समझा, और तुझे क्या चाहिए, तू यहाँ पे क्यों आया है। वो भी कहता है यार प्रिंसेस आप बड़ी कम्युनिस्ट टाइप की हो, याद है ना भाई मैंने 20 साल पहले उतना जो मेहनत किया था आपने एक बार में पूरी धजिया उड़ा दी थी। आई होप इस बार में जब मैं कुछ करूं तो बीच में आप उंगली करके डिस्ट्रॉय ना कर देना। वो भी कहती सुनो मेरी बात, मैं कौन होती हूँ बीच में उंगली करके डिसाइड यहाँ पे करने वाली। भाई दुनिया का रूल यहाँ पर है, एक हाथ दे एक हाथ यहाँ पे ले। चल मुझे बता सुपीरियर लोग क्या मिलकर प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्या उनका प्लानिंग यहाँ पर है, तो जाके मैं तेरे बीच में उंगली नहीं करूँगी। तो आदमी भी कहता है हम सॉरी यार, और जो सुपीरियर लोग हैं भाई वो लोग कुछ भी यहाँ पे करें मैं नहीं बता सकता, बिल्कुल भी ना, क्योंकि मैं उनका मुकाबला बिल्कुल भी नहीं कर सकता। वो गुस्से में आ जाएंगे तो भाई हम दोनों की कह के ले लेंगे। वो प्रिंसेस भी कहती है अरे यार तुझे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अब मैं पहली जैसी कमज़ोर अबला नारी यहाँ पे नहीं रही, मेरे में इतना दम आ चुका है, मैं उससे नहीं डरती, बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं डरती। बिल्कुल बोले तो बिल्कुल भी ना। और प्लस वो जो बच्चा यहाँ पर है, हाँ वो बच्चा यार न जाने क्यों मुझे धीरे धीरे उसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा है। तो आदमी भी कहता है माँ कसम आपका उसमें इंटरेस्ट आ रहा है। ये भी कहता है यार जब तक तुम किंग ज़ेंग भाई को लेवल 2 पे जाने से यहाँ पे रोक दोगे ना, तो भाई कोई मतलब यहाँ पे नहीं पड़ता वो ब्लड एसेंस किसको यहाँ पे मिले। जो सुनते ही आदमी भी कहता है कि नहीं मैं चाहता हूँ कि वो ज़ेंग भाई है ना लेवल 2 पे जाए। तो ये भी कहती वाट तू सच्ची में ये चाहता है, अगर तू ये जाना चाहता है ना तो एक काम कर, तू लोकेशन पता कर कहाँ पे उसने मर्डर वर्डर यहाँ पे किया था। तो ये भी कहता अच्छा लोकेशन जानना है क्या, मैंने पता करने की कोशिश की, यहाँ वहाँ यहाँ हुआ बहुत जगह यहाँ पे ढूंढा, मुझे एग्जैक्ट लोकेशन का आइडिया नहीं लगा, लेकिन चूज हुआ ये जो डिस्ट्रिक्ट है ना उसी डिस्ट्रिक्ट में शायद किसी एरिया में किया होगा। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो आगे का जैसे पार्ट आता है मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। आई डोंट नो यार एग्जैक्टली ये लोग है कौन, राइटर ने हमको क्लियर यहाँ पे नहीं बताया है, लेकिन इनको शाओकुन के बारे में, प्रिंसेस के बारे में, जेन भाई के बारे में उन्होंने क्या क्या किया है पूरा आइडिया है। तो अब ये लोग दुश्मन है या फिर ये लोग सपोर्टर है इतना क्लियर तो आइडिया नहीं पड़ रहा। तो देखते भाई क्या होता है आगे, मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।